श्री राम। आगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में वानप्रस्थ मुनियों का राक्षसों के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करना और श्री राम जी का उन्हें आश्वासन बताया गया है। जैसे कि पिछले कथांश में हमने बताया कि शरभंग मुनि अपने शरीर को स्वयं अग्नि भस्म करके ब्रह्मलोक को चले गए। उसके बाद की कथा इस प्रकार से है। शरभंगे द्विवम प्राप्ते मुनि संघा समागतः अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थं राम ज्वलित तेज सम। शरभंग मुनि के ब्रह्मलोक को चले जाने पर प्रज्वलित तेज द्वारा कुष्ठवंशी श्री रामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय उधारे। उनमें वैशानस, वालखिल्य, संप्रक्षाल, मरीचिप, बहुसंख्यक, अष्ट कुटुंब, पत्राहार, दंतो, लूखली, उन्मजक, गात्रशय, अश्य, अनवकाशिक, सलिलाहार, वायुभक्ष, आकाशनील्य, स्थणीयशाही, ऊर्ध्ववासी, दांत, आर्द्र, पटवाला, सजप, तपोनिष्ठ, पंचाग्नि सेवी, इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। वे सभी तपस्वी ब्रह्मतेज से संपन्न थे और सुदृढ़ योग के अभ्यास से उन सबका चित्त एकाग्र हो गया था। वे सब के सब शरभंग मुनि के आश्रम पर श्री राम जी के समीप आए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के पास आकर वे धर्म के ज्ञाता समागत ऋषि समुदाय उनसे बोले, रघुनंदन, आप इस इक्ष्वाकु वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के स्वामी, संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा के पालन का व्रत, सत्य भाषण और संपूर्ण धर्म विद्यमान है। नाथ, आप महात्मा, धर्मज्ञ, धर्मवत्सल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं, इसलिए ये स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। स्वामी, जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग करके रूप में ले ले और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा न करे, उसे महान अधर्म का भागी होना पड़ता है। श्री राम, जो भूपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न हो अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों को पुराणों के समान एवं प्राणियों से अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है, वो भूत वर्षों तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाकर वहाँ भी विशेष सम्मान का भागी होता है। राजा के राज्य में मुनि फल मूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त होता है। श्री राम इस वन में रहने वाले वानप्रस्थ महात्माओं का यह मान समुदाय, जिसमें ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है, इस मुनि समुदाय का एक बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। आइए देखिए, यह भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार से मारे गए बहुत संख्यक पवित्र आत्मा मुनियों के शरीर, शव या कंकाल दिखाई देते हैं। पंपा सरोवर और उसके निकट बहने वाली तुंगभद्रा नदी के तट पर जिनका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि महर्षियों द्वारा का राक्षसों द्वारा संहार किया जा रहा है। इस भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाश कांड मचा रखा है, वह हम लोगों से सहा नहीं जाता है। अतः इन राक्षसों से बचने के लिए
शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। श्री राम, आप शरणागत वत्सल हैं, अतः इन निशाचरों के मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर कोई दूसरा सहारा नहीं दिखाई देता। आप इन राक्षसों से हम सबको बचाइए। तपस्या में लगे रहने वाले उन तपस्वी मुनियों की ये बातें सुनकर कुकुस्त कुलभूषण धर्मात्मा श्री राम ने उन सबसे कहा, मुनिवरों, आप लोग मुझे इस प्रकार प्रार्थना ना करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूँ। मुझे केवल अपने ही कार्य से वन में तो प्रवेश करना ही है। राक्षसों के द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुंच रहा है, इसे दूर करने के लिए मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूँ। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं देवात यहाँ आ पहुँचा हूँ। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए वनवास महान फलदायक होगा। तपोधन, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूँ। आप सब महर्षि भाई सहित मेरा पराक्रम देखें। इस प्रकार उन तपोधन को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर श्री राम जी लक्ष्मण और तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, सीता तथा उन ब्राह्मणों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चले। वे दूर तक मार्ग में तय करके आगे अगाध जल से भरी हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए जब आगे गए, तब उन्हें महान मेरू पर्वत के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया, जो बड़ा ही निर्मल था। वहां से आगे बढ़कर वे दोनों इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ वीर रघुवंशी बंधु सीता के साथ नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए एक वन में पहुंचे। उस घोर वन में प्रविष्ट हो रघुनाथ ने एकांत स्थान में एक आश्रम देखा, जहाँ के वृक्ष प्रचुर फल फूलों से लदे हुए थे। उधर टंगे हुए चीर वस्त्रों के समुदाय उस आश्रम की ओर बढ़ाते गए। वहाँ आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए हुए सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान मग्न होकर बैठे थे। श्री राम ने उन तपोधन मुनि के पास विधिवत जाकर उनसे इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ महर्षि भगवान, मैं श्री राम हूँ और यहाँ आपके दर्शन के लिए आया हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम का दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्ष्ण ने अपने दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और इस प्रकार कहा, सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्री राम, आपका स्वागत है। आप इस समय आपके पदार्पण करने से यह आश्रम सनात हो गया। महायशस्वी वीर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसलिए अब तक पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग कर मैं यहाँ से ब्रह्मधाम को नहीं गया हूँ। मैंने सुना था कि आप राज्य से भ्रष्ट हो चित्रकूट पर्वत पर आ रहते हैं। काकुस्थ, यहाँ 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र आए थे। वे महान देवता देवेश्वर इंद्रदेव मेरे पास आकर कह रहे थे कि तुमने अपने पुण्य कर्म द्वारा समस्त शुभ लोकों पर विजय पाई है। उनके कथनानुसार मैंने तपस्या से जिन देव ऋषि सेवित लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, उन लोकों में आप सीता और लक्ष्मण के साथ विहार करें। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सारे लोग आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। जैसे इंद्र ब्रह्मादि से बात करते हैं, उसी प्रकार मनस्वी श्री राम ने उन उग्र तपस्या वाले तेजस्वी एवं सत्यवादी महर्षि को इस प्रकार उत्तर दिया, महामुनि, वे लोग तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप बतावें कि मैं इस वन में ठहरने के लिए कहाँ कुटिया बनाऊं। आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर तथा यह लोक और परलोक की सभी बातों के ज्ञान में निपुण हैं। यह बात मुझसे गौतम गोत्रीय महर्षि शरभंग ने कही थी। श्री राम जी के ऐसा कहने पर उन लोक विख्यात महर्षि ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, श्री राम, यह आश्रम सब प्रकार से गुणवान है, अतः आप यहीं सुख पूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय आता जाता रहता है और फल मूल भी सदा सुलभ होते हैं। इस आश्रम में बड़े बड़े मुनिकों के झुंड आते हैं और अपने रूप, कांति और गति से मन को लुभा कर किसी को कष्ट दिए बिना यहाँ से लौट जाते हैं। उन्हें यहाँ किसी का भय प्राप्त नहीं होता। इस आश्रम में मृगों के उपद्रव के सिवा कोई दोष नहीं है, यह निश्चिंत रूप से जान ले। महर्षि का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के बड़े भाई धीर वीर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष बाण लेकर कहा, माँ बाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रवी मृगों
को यदि मैं झुकी हुई गांठ और तीखी धार वाले बाण से मार डालूं तो इसमें आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट के लिए की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। इसलिए मैं इस आश्रम में अधिक समय तक नहीं निवास करना चाहता। मुनि से ऐसा कहकर मौन हो श्री राम जी संध्योपासन करने चले गए। संध्या काल में संध्योपासन करके श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ सुतीक्षण मुनि के उस रमणीय आश्रम में निवास किया। संध्या का समय बीत जाने पर रात हुई देख महात्मा सुतीक्षण ने स्वयं ही तपस्वी जनों से सेवा करने योग्य शुभ अन्न लेकर उन दोनों पुरुष शिरोमणि बंधुओं को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। सुतीक्षण के द्वारा भली भांति पूजित हो लक्ष्मण सहित श्री राम उनके आश्रम में रात बिताकर प्रातःकाल जाग उठे। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण ने ठीक समय से उठकर कमल की सुगंध से सुवासित परम शीतल जल के द्वारा स्नान किया। तदनंतर उन तीनों ने ही मिलकर विधिपूर्वक अग्नि और देवताओं की प्रातःकालिक पूजा की। इसके बाद तपस्वी जनों के आश्रयभूत वन में उदित हुए सूर्य का दर्शन करके वे तीनों निष्पाप पथिक सुतीक्षण मुनि के पास गए और मधुर वचन बोले। भगवान आपने पूजनीय होकर हम लोगों से पूजा की है। हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे हैं। अब हम यहाँ से चले जाएंगे, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। ये मुनि हमें चलने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। हम लोग दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा ऋषियों के संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। अतः हमारी इच्छा है कि आप धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी तपस्या द्वारा इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा नित्य धर्मपरायण इन श्रेष्ठ महर्षियों के साथ यहाँ से जाने के लिए हमें आज्ञा दें। जैसे अन्यथा से आई हुई संपत्ति को पाकर किसी नीच कुल के मनुष्य में असह्य उग्रता आ जाती है, उसी प्रकार जब तक सूर्य देव जब तक असह्य ताप देने वाले होकर प्रचंड तेज से प्रकाशित न होने लगे, उससे पहले ही हम यहाँ से चल देना चाहते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीता श्री राम ने मुनि के चरणों की वंदना की। उनका चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनिवर सुतीक्षण ने कसकर हृदय से लगा दिया और बड़े स्नेह से इस प्रकार कहा। श्री राम, आपकी छाया की भांति अनुसरण करने वाली आपकी धर्म पत्नी सीता और सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित तो परम मंगलमय हो। वीर तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले दंडकारण्य वासी इन तपस्वी मुनियों को रमणीय आश्रम का दर्शन कीजिए। इस यात्रा में आप प्रचुर फल मूलों से युक्त तथा फूलों से सुगंधित अनेक वन देखेंगे। वहाँ उत्तम मृगों से झुंड विचरते होंगे और पक्षी शांत स्वभाव से रहते होंगे। आपको भूत से ऐसे तालाब और सरोवर दिखाई देंगे जिसमें प्रफुल्ल कमलों की समूह शोभा दे। उनमें स्वच्छ जल से भरे होंगे। कर्ण, डव आदि जल पक्षी सब ओर फैल रहे होंगे। नेत्रों को रमणीय प्रतीत होने वाले पहाड़ी झरनों और मोरों की मीठी बोली से गूंजती हुई सुरम्य वनस्थली को भी आप देखेंगे। श्री राम, जाइए वत्स कुमार, तुम भी जाओ। दंडकारण्य के आश्रम के दर्शन करके आप लोगों को फिर इस आश्रम में आ जाना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा की और वहां से प्रस्थान करने की तैयारी की। तदनंतर विशाल नेत्रों वाली सीता ने उन दोनों भाइयों के हाथ में परम सुंदर तुणीर धनुष और चमचमाते हुए खड्ग प्रदान किए। उन सुंदर तुणीरों को पीठ पर बांधकर टंकार करते हुए धनुषों को हाथ में लेकर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले। वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान थे। उन्होंने खड्ग और धनुष धारण करके महर्षि की आज्ञा से सीता के साथ शीघ्र ही वहां से प्रस्थान किया। सुतीक्षण की आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थित हुए अपने स्वामी रघुकुल नंदन श्री राम से सीता ने स्नेह भरी मनोहर वाणी में इस प्रकार कहा। आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष है तथापि अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्म को प्रवृत्त हो रहे हैं। जब काम जनित व्यसन से आप सर्वथा निवृत्त हैं तब यहाँ इस अधर्म से भी बच सकते हैं। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले तीन ही व्यसन होते हैं। मिथ्या भाषण बहुत ही बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी दो व्यसन हैं।
पर स्त्रीगमन और बिना वैर के दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। रघुनंदन, इसमें मिथ्यापूर्ण भाषण रूप व्यसन ना तो आप में कभी हुआ है, ना ही आगे होगा। पर स्त्री विषयक अभिलाषा तो आपको हो ही कैसे सकती है। निरंतर धर्म का नाश करने वाली हो कुत्सित इच्छा ना आपके मन में कभी हुई थी, ना है और ना कभी भविष्य में होने की संभावना ही है। राजकुमार श्री राम, यह दोष तो आपके मन में कभी उदित नहीं हुआ है। आप सदा ही अपनी धर्म पत्नी में अनुरक्त रहने वाले धर्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञा और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप में धर्म और सत्य दोनों की स्थिति है। आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। महाबाहो, जो लोग जितेंद्रिय हैं वे सदा सत्य और धर्म को पूर्ण रूप से धारण करते हैं। शुभदर्शी महापुरुष, आपको जितेंद्रियता को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो यह भयंकर तीसरा दोष है, उसे लोग मोहवश बिना वैर विरोध के किया करते हैं। वही दोष आपके सामने भी उपस्थित है। वीर, आपने दंडकारण्य ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की है। इसलिए आपके भाई के साथ धनुष बाण लेकर दंडकारण्य के नाम से विख्यात वन की ओर प्रस्थित हुए हैं। अतः मैं आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुआ देख मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो उठा है। आपके प्रतिज्ञा पालन स्वरूप व्रत का धारण करके मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो। वीर, मुझे इस समय आपका दंडकारण्य में जाना अच्छा नहीं लग रहा है। इसका क्या कारण है, यह बता रही हूँ, मेरे मुख से सुनियो। आपके हाथ में धनुष बाण लेकर आपके भाई के साथ वन में आए हैं। संभवतः समस्त वनचारी राक्षसों को देखकर कजातीत आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे। जैसे आग के समीप रखे हुए ईंधन उसी तेज रूप बल को अत्यंत उद्दीप्त कर देती हैं, उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियों के पास धनुष हो तो वह उनके बल और प्रताप को उद्योतित कर देता है। महाभाव, पूर्व काल की बात है, किसी पवित्र वन में जहाँ मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए शचीपति इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लेकर एक दिन उनके आश्रम में आए। उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खड्ग रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे मुनि को धरोहर के रूप में वो खड्ग दे दिया। उस शस्त्र को पाकर मुनि उस धरोहर की रक्षा में लग गए। वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए वन में विचरते समय उसे अपने साथ रखते थे। धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले मुनि फल मूल लाने के लिए जहाँ तहाँ भी जाते, उस खड्ग को साथ लिए बिना नहीं जाते। तब ही जिनका धन था, उस मुनि ने प्रतिदिन शस्त्र ढोते रहने के कारण क्रमशः तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया। फिर तो वे अधर्म में आकृष्ट हो गए। वे मुनि प्रमादवश रौद्र कर्म में तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास से उन्हें नरक में जाना पड़ा। इस प्रकार शस्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उन तपस्वी मुनियों को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी। जिससे आग का संयोग ईंधनों को जलाने के कारण होता है, उसी प्रकार शस्त्रों का संयोग शस्त्रधारी के हृदय में विकार का उत्पादन करता है। मेरे मन में जो आपके प्रति स्नेह और विशेष आदर है, उसके कारण मैं आपको यह प्राचीन घटना याद दिलाती हूँ और यह शिक्षा देती हूँ कि आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना बैर के ही दंडकारण्य राक्षसों का वध नहीं करना चाहिए। वीरवर, बिना अपराध के किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझेंगे। आपके मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीरों के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना प्रयोजन है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणी की रक्षा करें। कहाँ शस्त्र धारण, कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रिय का हिंसा में कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियों पर दया करना रूप तप, ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को देश धर्म का ही आदर करना चाहिए। केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुषों के समान कुलसित हो जाती है। अतः आप अयोध्या में चलने पर ही पुनः क्षात्र धर्म का अनुष्ठान कीजिएगा। राज्य त्याग कर वन में आ जाने में यदि आप मुनिवृत्ति से ही रहें तो मेरी सास और ससुर को अक्षय प्रसन्नता होगी। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है और धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। चतुर मनुष्य भिन्न भिन्न
वानप्रस्थोचित नियमों के द्वारा अपने शरीर को क्षीण करके यत्नपूर्वक धर्म का संपादन करते हैं, क्योंकि सुखदायक साधन से सुख के हेतुभूत धर्म की प्राप्ति नहीं होती। सौम्य प्रतिदिन शुचि चित होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। त्रिलोकी में जो कुछ भी है आपको वह सब यथार्थ रूप से विदित ही है। मैं नारी जाति की स्वाभाविक चपलता के कारण ही आपकी सेवा में ये बातें निवेदन कर दी हैं। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में कौन समर्थ है? आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर लें, फिर आपको जो ठीक जचे उसे ही शीघ्रतापूर्वक करें। अपने स्वामी के प्रति भक्ति रखने वाली विधेय कुमारी सीता की कही हुई यह बात सुनकर सदा धर्म में स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने जानकी को इस प्रकार से उत्तर दिया। देवी, धर्म को जानने वाली जनक किशोरी, तुम्हारा मेरे ऊपर स्नेह है, इसलिए तुमने मेरे हित की बात ही कही है। क्षत्रियों के कुल धर्म का उपदेश करते हुए तुमने जो कुछ कहा वो तुम्हारे ही योग्य है। देवी, मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं? तुमने पहले ही यह बात कह दी कि क्षत्रिय लोग इसलिए धनुष धारण करते हैं कि किसी को दुख ना होकर हाहाकार न करना पड़े। सीते, दंडकारण्य वन में रहकर कठोर व्रत का पालन करने वाले वे मुनि बहुत दुखी हैं, इसलिए मुझे शरणागत वत्स जानकर वे स्वयं ही मेरे पास आए और शरणागत हुए हैं। भीरु, सदा ही वन में रहकर फल मूल का आहार करने वाले मुनि इस क्रूर कर्मा राक्षसों के कारण कभी सुख नहीं पाते हैं। मनुष्यों का मांस से जीवन निर्वाह करने वाले ये भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं। उन राक्षसों का ग्रास बने हुए वे दंडकारण्य निवासी द्विज श्रेष्ठ मुनि हम लोगों के पास आकर मुझसे बोले, प्रभु हम पर अनुग्रह कीजिए। उनके मुख से निकली हुई इस प्रकार रक्षा की पुकार सुनकर उनकी आज्ञा पालन रूपी सेवा का विचार मन में लेकर मैंने उनसे यह बात कही। महर्षियों, आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा में मुझे स्वयं ही उपस्थित हो जाना चाहिए था, परंतु आप स्वयं ही अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए। यह मेरे लिए अनुपम लज्जा की बात है। अतः आप प्रसन्न हो, बताइए आप लोगों की सेवा कैसे करूं? यह बात मैंने उन ब्राह्मणों के सामने कही। तब उन सभी ने मिलकर अपना मनोभाव इन वचनों में प्रकट किया। श्री राम दंडकारण्य में इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं, उन्हें हमें बहुत कष्ट पहुंच रहा है, अतः वहाँ उनके भय से आप हमारी रक्षा करें। निष्पाप रघुनंदन, अग्निहोत्र का समय आने पर पर्व के अवसरों पर वे अत्यंत दुर्दश मांस भोजी राक्षस हमें धर दबाते हैं। राक्षसों द्वारा आक्रांत होने वाले हम तपस्वी तापस सदा अपने लिए ही कोई आश्रय ढूंढते रहते हैं, अतः आप ही हमारे परम आश्रय हों। रघुनंदन, यदि भी आप हम तपस्या के प्रभाव से इच्छानुसार इन राक्षसों का वध करने में समर्थ हैं, तथापि चिरकाल से उपार्जित किए हुए तप को खंडित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि तप में सदा ही बहुत से विघ्न आते रहते हैं तथा इनका संपादन बहुत ही कठिन होता है। यही कारण है कि राक्षसों के ग्रास बन जाने पर भी हम उन्हें शाप नहीं देते। इसलिए दंडकारण्य वासी निशाचरों से पीड़ित हुए हम तापसों की भाई सहित आप रक्षा करें, क्योंकि इस वन में आप ही हमारे रक्षक हैं। जनक नंदिनी, दंडकारण्य में ऋषियों की यह बात सुनकर मैं पूर्ण रूप से उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा की है। मुनियों के सामने यह प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते जी इस प्रतिज्ञा को मिथ्या नहीं कर सकूंगा, क्योंकि सत्य का पालन मुझे सदा ही प्रिय है। सीते, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेषतः ब्राह्मणों के लिए की गई प्रतिज्ञा को मैं कदापि नहीं तोड़ सकता। इसलिए ऋषियों की रक्षा करना मेरे लिए आवश्यक कर्तव्य है। विधेय नंदिनी, ऋषियों के बिना कहे ही मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए थी, फिर भी जब उन्होंने स्वयं ही और मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली है, तब अब उनकी रक्षा से कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ। सीते, तुमने स्नेह और सौहार्दवश जो मुझसे यह बातें कही उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो अपना प्रिय ना हो उसे कोई हितकर उपदेश नहीं देता। शोभने, तुम्हारा यह कथन तुम्हारे योग्य तो है, तुम्हारे कुल के भी सर्वथा अनुकूल है। तुम मेरी सहधर्मणी हो और मुझे प्राणों से बढ़कर प्रिय हो। महात्मा श्री राम जी अपनी प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा वचन कहकर हाथ में धनुष ले लक्ष्मण के साथ रमणीय तपोवन में विचरण करने लगे। तदनंतर आगे आगे राम चले। बीच में परम सुंदरी सीता चल रही थी और उनके पीछे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण चलने लगे।
सीता के साथ वे दोनों भाई भांति भांति के पर्वतीय शिखरों, वनों और नाना प्रकार के रमणीय नदियों को देखते हुए अग्रसर होने लगे। उन्होंने देखा कहीं नदियों के तट पर सारस चक्रवाक विचर रहे हैं, कहीं खिले हुए कमल और चर पक्षियों से युक्त सरोवर शोभा पाते हैं, कहीं चितकबरे मृगयूथ बांधे चल रहे हैं, कहीं बड़े बड़े सींग वाले मदमस्त भैंसे और बढ़े हुए दांत वाले जंगली सुअर और वृक्षों के वैर दंतार हाथी दिखाई दे रहे हैं। दूर तक यात्रा तय करने के बाद जब सूर्य अस्तांचल को चलने लगा, तब उन तीनों ने एक साथ देखा सामने एक बहुत ही सुंदर तालाब, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 योजन तक जान पड़ती है। वह सरोवर लाल श्वेत कमलों से भरा हुआ, उसमें क्रीड़ा करते हुए झुंड के झुंड हाथी उसकी शोभा पाते थे, तथा सारस, राजहंस, कलहंस आदि पक्षियां और जल उसमें उत्पन्न होने वाले मत्स्य आदि जंतुओं से व्याप्त दिख रहा था। स्वस्थ जल से भरे हुए उस रमणीय सरोवर में गाना बजाने का शब्द सुनाई देता, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब श्री राम और महारथी लक्ष्मण ने कौतूहलवश अपने साथ आए हुए धर्मभृत नामक मुनि से पूछना आरंभ किया। महामुनि, यह अत्यंत अद्भुत संगीत की ध्वनि सुनकर हम लोगों को बड़ा कौतूहल हो रहा है कि यह क्या है, अच्छी तरह बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा धर्मभृत नामक मुनि ने तुरंत ही उस सरोवर के प्रभाव का वर्णन आरंभ किया। श्री राम, यह पंचापसर नामक सरोवर है जो सर्वदा अगाध जल से भरा रहता है। मंडकर्णीय नामक मुनि ने अपने तप के द्वारा इसका निर्माण किया था। महामुनि मंडकर्णी ने एक जलाशय में रहकर केवल वायु का आहार करते हुए 10 सहस्त्र वर्षों तक तीव्र तपस्या की थी। उस समय अग्नि आदि सब देव उनके तप से अत्यंत व्यथित हो उठे और आपस में मिलकर वे सब के सब इस प्रकार कहने लगे। जान पड़ता है ये मुनि हम लोगों में से किसी स्थान को लेना चाहते हैं। ऐसा सोचकर वे सब देवता वहां मन ही मन उद्विग्न हो उठे। तब उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए संपूर्ण देवताओं ने 5 प्रधान अप्सराओं को नियुक्त किया, जिनकी अंग कांति विद्युत के समान चंचल थी। तदनंतर जिन्होंने लौकिक और पारलौकिक धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उन मुनि के उन 5 अप्सराओं ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए काम के अधीन कर दिया। मुनि की पत्नी बनी हुई वे 5 अप्सराएं यहाँ ही रहती हैं। उनके रहने के लिए तालाब के भीतर घर बना हुआ है और जल के अंदर छिपा हुआ है। उस घर में सुखपूर्वक रहती हुई 5 अप्सराएं तपस्या के प्रभाव से युवा अवस्था को प्राप्त हुए मुनि को अपने सेवा से संतुष्ट करती है। क्रीड़ा विहार में लगी हुई इन अप्सराओं के ही वाद्यों की और ध्वनि सुनाई देती है, जो भूषणों से झंकार से मिली हुई है। साथ ही उनके गीत का भी मनोहर शब्द सुन पड़ता है। अपने भाई के साथ महायशस्वी श्री रघुनाथ ने उन भावात्मा महर्षि के कथन को यह बड़े आश्चर्य की बात है यूं कहकर स्वीकार किया। जय श्री राम।